कि अगर आप एक फ़ोन लॉन्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इश्यूज़ हैं और आपको उसको जल्द से जल्द फिक्स भी करना चाहिए। ये नहीं है कि सालों साल लगा दिए हैं, करेंगे ना आधा पौना घंटा गेमिंग करें, मोबाइल फुल हीटअप हो जाएगा भाई। बैक की तरफ से तो अंडा पकाएगा ही, फ्रंट की तरफ से आपको जो एमोलेड स्क्रीन है वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म देखने को मिलेगी। बैटरी ड्रेन थी दोस्तों, मुझे दिन में इसे 2-2 बार चार्ज करना पड़ा। हम लेंगे 6 महीने, बग्स फिक्स होने में लग जाएंगे, तो हम इतनी देर क्या करेंगे। और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मैंने 2-3 बार टेस्ट किया और दिन में मेरे साथ 10-12 बार ये मसला है, ऑटो लॉक हो गया। 45,000 पे किया है हमने, 44,000 पे किया है हमने, हार्डवेयर के पैसे पे किए हैं, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर जो है वो फारग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है कि एक फ़ोन जब बंदा बहुत से पैसे जोड़ के या बहुत से पैसे इन्वेस्ट करके घर लेके आता है और बाद में बंदे को पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो कैसा महसूस होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं MI का Mi 11 Lite मैंने बाय किया। तो बेसिकली मेरे बाय करने का मकसद ये था इस फ़ोन को कि मैं इसे रिव्यू करूं, लेकिन जब मैंने इसका बॉक्स ओपन किया और मुझे इसकी लुक्स जो हैं और इसका जो स्लिम डिज़ाइन है, इसका जो एक वेटलेस फ़ोन है, बहुत ज़्यादा कम वेट है इसका, तो इसने मुझे कह ले कि मजबूर कर दिया कि मैं इस पर शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन शिफ्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए। तो वो इश्यूज़ जो हैं, वो बग्स जो हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये एक पॉजिटिव मैसेज है ब्रांड के लिए, लोगों के लिए जो कि फ़ोन बाय करने जा रहे थे और उन्हें मतलब कि इश्यूज फेस करने को मिले। तो वीडियो को पूरी देखेगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज हम बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं Mi 11 Lite के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों मेरा नाम खालिद है और यहाँ आज की जो वीडियो है ये आप कह लें कि अंदर की बातें हैं, कुछ दिल की बातें हैं। तो यहाँ पहले दोस्तों ये कहानी शुरू होती है Note 10 से। दोस्तों Xiaomi का Note 10 लॉन्च किया गया, Redmi Note 10 बहुत ज़्यादा इसकी अप्रोच हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय करने की कोशिश की। उस दौर में मैं भी था और मैंने उसे ख़रीद लिया और मैंने उसे ख़रीदा इसी वजह से था कि मैं उसे पर्सनल यूज़ करूं। तो पहले तो जब उसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं थी, मैंने उसे टेस्ट आउट किया, Antutu रन किया, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक को उसके अंदर जब मैंने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद कुछ बग्स आना शुरू हुए। बग्स में ऐसा था कि व्हाट्सएप पे आपकी डॉक्यूमेंट पिक्चर्स नहीं खुल रही थी, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज को सेंड करते थे तो सेंड नहीं हो रहा था, तो बार बार 2-2 बार एक मैसेज सेंड करना पड़ा था और फिर अगले बंदे को रिसीव हो रहा था। कुछ पिछले मैसेज अगली साइड पे शो हो रहे थे। कुछ इस तरह के व्हाट्सएप के अंदर जो इश्यूज देखने को मिले। उसके अलावा दोस्तों कुछ और सोशल मीडिया पे बहुत सी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर बग देखने को मिले। एप्लीकेशन ओपन हो रही थी, बाद में बंद नहीं हो रही थी, या एप्लीकेशन ओपन करते तो क्रैश हो जाती थी। इस तरह के बहुत से इश्यूज देखने को मिले। और उसके अंदर एक फीचर था एमोलेड डिस्प्ले वाला, जिसके अंदर बताया गया था कि 10 सेकंड के लिए वर्क करता है। अगर वो हम फोर्स करके उसके डेवलपर ऑप्शन से ऑफ करके हम जो है लाइफ टाइम कर लेते थे, उसके अंदर इससे भी ज़्यादा बग्स बढ़ जाते थे, काफ़ी इश्यूज आ जाते थे। फ़ोन हीटअप बहुत ज़्यादा होता था Note 10। उसके अलावा उस पर आप गेमिंग आप कह सकते हैं एक हिसाब से कर सकते थे, उन्हें भी कर सकते थे। हीटअप होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स थे। ये एक मसला था जो कि कुछ डिवाइसेस में था। Note 10 की कुछ डिवाइसेस ऐसी थी जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स के पास थी, जो मेरे दोस्तों के पास थी, उसके अंदर ये मसले नहीं थे। और मेरी डिवाइस जो मेरा यूनिट था उसके अंदर सिग्नल प्रॉब्लम भी था। तो उसके अलावा दोस्तों कुछ जो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ होते हैं ना, वो आपका कस्टमर केयर होता है वो सॉल्व नहीं कर पाता है। हार्डवेयर इशू तो आप सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों बात ये हुई कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स में वो इशू आ रहे थे, कुछ में नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ रीज़न था। तो मैंने उस फ़ोन को सेल आउट किया और मैंने उसी के बाद थोड़े दिनों बाद ही Mi 11 की एंट्री होगी, Mi 11 Lite की। तो मैंने Mi 11 Lite को जब परचेज़ किया फॉर रिव्यू, तो यहाँ मुझे पहले तो कुछ मसला नहीं आया शुरू में, तो बाद में इसके डार्क मोड के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ इश्यूज देखने को मिले जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये उन ब्रांड्स के लिए एक अवेयरनेस वीडियो है, एक कह लें कि मेरा मैसेज है, एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप एक फ़ोन लॉन्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इश्यूज़ हैं और आपको उसको जल्द से जल्द फिक्स भी करना चाहिए। ये नहीं है कि सालों साल लगा दिए हैं, तब तक तो एक यूज़र मोबाइल फ़ोन अगले मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो जाता है, अपना मोबाइल फ़ोन सेल कर देता है, तो फिर क्या फ़ायदा आपको अपने बग्स फिक्स करने का। तो यहाँ दोस्तों शुरू से बात करते हैं। पहले तो ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा एक आई कैचिंग फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा है इसका। इसके फ्रंट की तरफ आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, 6.55 इंचज़ का एक बड़ा डिस्प्ले है, एक चौड़ा डिस्प्ले है। इस पर आप अगर मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी करते हैं ना दोस्तों आप, तो आपको ऐसा अच्छा फील आता है। 90 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल है, काफ़ी अच्छा फील आता है और आप कहते हैं यार रंग उठ के बाहर आ रहे हैं। मतलब कि एमोलेड डिस्प्ले इसका काफ़ी कमाल मुझे देखने को मिला।
गया। यहाँ निट्स जो ब्राइटनेस ही काफ़ी हाई थी, आपको धूप के अंदर मसला नहीं आ रहा था। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छा पैक था। लेकिन जब डेली यूजेज में मैं इसे लेके गया तो इसके अंदर कुछ बग्स आए, जैसे कि ऑलवेज ऑन जो 10 सेकंड के लिए था, उसे आप ऑन करने के लिए आपको MIUI की ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करनी पड़ती है। वो डेवलपर ऑप्शंस में जा होके हो जाता है, फिर आप उसे लाइफ टाइम ऑन कर सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे ऑन हो रहेगा आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसे, ठीक है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करने का मुझे नुकसान ये हुआ कि ऐप जो थी वो बहुत ही टाइम लगा रही थी ओपन होने में। कुछ ऐप्स थी वो ओपन होती थी और क्रैश हो जाती थी। कुछ ऐप्स थी जैसे कैमरा ऐप हो गया और फेसबुक हो गया, मोबाइल फ़ोन ऐप हो गया, वो ओपन होती थी, बहुत लंबी ट्रांजिशन आती थी, उसके बाद ऐप ओपन होती थी। MIUI ऑप्टिमाइजेशन में जब ऑफ कर देता था, तब जब मैं ऑन कर देता था फिर ओके था, लेकिन आप फिर जो है ऑलवेज ऑन फीचर्स को, ऑलवेज ऑन जो फीचर है इसको मतलब कि आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिला इस फ़ोन के अंदर। तो ऑलवेज ऑन अब मैं कह सकता हूँ एक हिसाब से ना होने के बराबर है, क्योंकि जो फीचर आपको बग्स प्रोवाइड करे वो आप कहाँ यूज़ करेंगे, वो तो यूज़ करने से रहा आप तो नहीं, तो मतलब कि ये कह सकते हैं ऑलवेज ऑन इसके अंदर नहीं है, 10 सेकंड का है सिर्फ। अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिलेंगे। अगली बात दोस्तों, हीटिंग वाइल गेमिंग, मतलब कि जब आप गेमिंग करते हैं ना, ये बेसिकली दोस्तों एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, ठीक है। इसे गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाइप नहीं दी गई है, और इसका प्रोसेसर मुझे लग रहा है कि अंडर क्लॉक किया गया, थोड़ा सा कहते हैं ना कि उस प्रोसेसर को लिमिट किया गया है कि आपने इतना चलना है भाई, अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं देनी, क्योंकि इसकी जो ट्रांजिशंस है ना, ऐप ट्रांजिशंस, उसे मैं जितनी मर्जी MIUI के अंदर जाके ख़त्म कर लूँ, लेकिन ऐप ट्रांजेक्शन ख़त्म नहीं हो रही है। और एक जो ऐप है ना वो खुलने में 0.50 पॉइंट मतलब कि 1 सेकंड तक भी ले जाती हैं, और कुछ ऐप्स हैं वो 3-3 सेकंड ले जाती हैं। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर ट्रांजिशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, परफॉर्मेंस को ज़रा मैनेज करने के लिए। N22 जब चलता है फिर तो फिर प्रोसेसर चढ़ता ही चढ़ता है। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज आजकल N22 के साथ भी धोखे करती हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं डे टू डे यूजेज में मोबाइल थोड़ा सा स्लो देखने को मिला। 732G है, कोई मजाक नहीं है भाई, लेकिन मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो था। दोस्तों मेरे पास 732G वाला पोको X3 भी चल रहा है, और उसके अंदर लिक्विड कूलिंग होने की वजह से उसके अंदर एक अच्छा हार्डवेयर, मतलब कि आप कह सकते हैं ना आपके प्रोसेसर को अच्छा जो है वो ठंडा रखा जाता है, आपको सब कुछ मतलब कि एवरेज देखने को मिलता है। तो फिर वो जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है बनिस्बत इस मोबाइल के, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर पहले तो स्लिम बनाया गया है। स्लिम बनाने के कुछ नुकसान ये मिला आपको मिले कि इसके ऊपर आप हाई एंड गेमिंग अगर करेंगे ना, आधा पौना घंटा गेमिंग करें, मोबाइल फुल हीटअप हो जाएगा भाई। बैक की तरफ से तो अंडा पकाएगा ही, फ्रंट की तरफ से आपको जो एमोलेड स्क्रीन है वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म देखने को मिलेगी। जो एमोलेड स्क्रीन है ना MI के Note 10 के अंदर मुझे देखने को मिली, वो भी काफ़ी गर्म हो रही थी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अब क्या लेना हीटअप हो रही थी एमोलेड स्क्रीन। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है दोस्तों इसके अंदर। लेकिन दोस्तों मेरा पोको X3 है ना, उसके अंदर वो भी इसी ब्रांड का है। तो मैं बजाते रेडमी लवर हूँ। अगर मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले एक फ़ोन बाय किया था। पहला फ़ोन था जिसपे मैंने 40,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, तभी मैंने रेडमी का बाय किया था। और आज भी कह लें कि मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, दूसरा रियलमी का है, तो 2 फ़ोन मेरे पास चल रहे हैं। तो इस ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं रेडमी के खिलाफ हूँ या मैं उन्हें नेगेटिव लेता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर चार्जिंग इशू मुझे कहाँ देखने को मिला, जब मैंने पोको X3 को चार्जिंग पे लगाया, इसे भी लगाया, उसकी 5000 mAh बैटरी है, सेम 33 वाट का फास्ट चार्ज है, और ये मोबाइल पीछे रह गया। तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई कि यार ये मोबाइल फ़ोन को जल्दी चार्ज होना चाहिए था बनिस्बत उसके, तो ये लेट क्यों हो गया। उसके बाद इसकी जो बैटरी ड्रेन थी दोस्तों, मुझे दिन में इसे 2-2 बार चार्ज करना पड़ा। अगर आप एक 4G यूज़र हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इस फ़ोन के अंदर 4G में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। मैं 4G यूज़ करता हूँ, मेरा काम ये होता है कि भाई पूरा दिन शहर में फिर रहा हूँ, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो इसके अंदर 4G के अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। मुझे 4250 mAh की बैटरी होने के बावजूद मुझे पावर बैंक एक जो है कैरी करना पड़ता है कि इसे मैं चार्ज रख सकूं। तो आप ये एक कौन इसे कह सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग में भी थोड़ा सा मसला था, और ड्रेन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही थी। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अगली चीज़ की, यहाँ डार्क मोड के अंदर बहुत ज़्यादा मसले थे। एक मसला हो तो हाईलाइट किया जाए, बहुत ज़्यादा मसले थे। मैं सबको थोड़ा कुछ मसलों को हाईलाइट कर सकता हूँ, ज़्यादा फुल नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा मसले थे भाई डार्क मोड के अंदर कि एक एक को हाईलाइट नहीं किया जा सकता। पहला डार्क मोड के अंदर मसला ये था, डार्क मोड जब आप ऑन करते थे ना तो मोबाइल कोई 10 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए ना एक बार रुक जाता था, हैंग हो जाता था। आइकन्स गायब हो जाते थे, ऊपर से जो बार है उसकी ऊपर वाली, उधर से आइकन्स गायब हो जाते थे। तो फिर मोबाइल जब चलता था तो उसके अंदर डार्क मोड इस तरह से चलता था कि अगर आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर है, जैसे येलो है, वाइट है, वो वाइट को भी वो डार्क मतलब कि डार्क कर रहा था, ब्लैक कर रहा था, वो वाइट के भी पिक्सल्स बंद हो रहे थे। तो
मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा पता नहीं, मैंने पोस्टर बनाया वो काला बन गया, मैंने तो वही पीला बनाया था। तो मैंने जाके जो येलो कलर्स हैं, जो वाइट कलर्स हैं, उसे भी वो जो है वो ब्लैक कर रहा है, जो येलो उसे डल कर रहा है, जो वाइट कलर है उसे वैसे ही ब्लैक किया जा रहा है। तो मैंने जाके जब डार्क मोड ऑफ किया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि भाई ये डार्क मोड के अंदर इशू है, ये और कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों, जब मैं फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक में मैंने पोस्ट लगाई ना, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे आप बात कर ले, मैंने पोस्ट लगाई, मैंने व्हाइट कलर के अंदर लिखा भाई ये मतलब कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने पोको X3 ले लिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो भाई ये लिखने के बाद क्या होता है, वो मेरी वाइट पट्टी हो जाती है। मैंने कहा शायद डार्क मोड का कोई इशू है, जब मैं पोस्ट करूंगा वो सेट आएगा फेसबुक पे। लेकिन जब मैंने पोस्ट की, वो पोस्ट करने के बाद भी वाइट पट्टी नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं जो कि डार्क मोड के अंदर आते हैं। तो दूसरी बात, डार्क मोड आप नहीं यूज़ करें। अगर आपने ये फ़ोन लेना है तो डार्क मोड इसके अंदर आप नहीं यूज़ कर सकते। नहीं तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो व्हाइट कलर की एप्लीकेशन है और उसे खुद ब खुद डार्क कर रहा है, तो उसमें आपको मसला आएगा, फिर डार्क मोड ऑफ करना पड़ेगा और फिर वो काम करके आपको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। एक ये इशू आपको आएगा डार्क मोड के अंदर। तो अगली बात यहाँ आती है कि MIUI 12 के अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि भाई MIUI कोई भी फ़ोन नया आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नया है, MIUI 12 नया है तो इसके अंदर बग्स हैं। चले छोड़ें यार, बग्स ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगे। MIUI 12 जो है आपको पता है दोस्तों 27 अप्रैल 2020 के अंदर लॉन्च किया गया। 2020 27 अप्रैल की बात है जब MIUI 12 का जन्म हुआ, बोर्न हुआ। तो आज जो है आप कह लें कि तकरीबन 1 साल होने को है और MIUI 12 के अंदर इतने बग्स हैं। और जो Xiaomi है ये कोई छोटा ब्रांड नहीं है, आज से 11 साल पहले का ब्रांड है। 11 साल हो चुके हैं, ये 11वां साल है Xiaomi वर्क कर रहा है, लेकिन अपने MIUI 12 जो है उसे Xiaomi जो है वो बग फ्री नहीं बना सका। ये मैं नहीं समझता कि मतलब कि कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अपने फ़ोन्स पे फोकस नहीं कर रहा है, वो अपने बग्स पे फोकस नहीं कर रहा है। तो Xiaomi को ये चाहिए अपने बग्स पे फोकस करे, अपने फ़ोन्स को फोकस करे, ना ये ना हो कि हर बंदा Xiaomi से जो है वो कन्नी कतराए और कहे कि भाई ये जो फ़ोन है इसके अंदर बग्स ही बहुत होते हैं, हम लेंगे 6 महीने बग्स फिक्स होने में लग जाएंगे तो हम इतनी देर क्या करेंगे। और दोस्तों मेन प्रॉब्लम इसके अंदर एक मैं भूल गया, मेन प्रॉब्लम इसके अंदर एक थी कि ये ऑटो लॉक होता है किसी टाइम। मतलब कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा, 5 मिनट के लिए हेल्ड हो जाएगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मैंने 2-3 बार टेस्ट किया और दिन में मेरे साथ 10-12 बार ये मसला है, ऑटो लॉक हो गया और 5-7 मिनट के हेल्ड हो गया। 5-7 मिनट कह दिया, 5-7 सेकंड के लिए हेल्ड हो गया, ठीक है। और एक और मसला यहाँ ये आया कि अगर आप बहुत ही इंटेंस इसे यूज़ कर रहे हैं, आप एक गेम ने ओपन की हुई है, आपने उसी टाइम गए व्हाट्सएप यूज़ की, उसी टाइम गए ये यूज़ किया, तो ये फ़ोन किसी टाइम रिस्टार्ट पे भी चला जाता है हीट अप होने के बाद। तो मैं इस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ और पीछे कुछ फ़ोन से अभी तक मैंने X3 Pro को टेस्ट आउट नहीं किया है। कल आने वाला स्टूडियो के अंदर मैं टेस्ट करूँगा। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं इसी दिन उसकी अनबॉक्सिंग पोस्ट होगी और जल्दी रिव्यूज़ पोस्ट होंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द X3 वीडियो। तो मैं Xiaomi के फ़ोन्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, इनकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही फारिग तरीन किस्म की है। इन्हें चाहिए कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करे। अगर कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर लॉन्च कर रहे हो भाई, उसके सॉफ्टवेयर को पहले टेस्ट तो कर लो। कोई 4-5 बंदों को भाई यह फ़ोन टेस्ट करी तरह मेरा किस तरह का चल रहा है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पूरा दिन आपने मत्था मारना होता है। हार्डवेयर नहीं अच्छा, आपको पता है भाई फ़ोन स्लो चलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक हार्डवेयर के हमने पैसे पे किए भाई, हमने 45,000 पे किया है, हमने 44,000 पे किया है, हमने हार्डवेयर के पैसे पे किए हैं, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर जो है वो फारग प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आधी परफॉर्मेंस भी मिल रही। तो ये मेरे ख्याल में एक इशू है। हाँ, ये फ़ोन डिज़ाइन कॉन्शियस था, इसे यंगस्टर को टारगेट किया गया, गर्ल्स को टारगेट किया गया कि इसे जो है हम यंगस्टर को टारगेट करते हुए ये फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा ला रहे हैं, तो आपको ये भी चाहिए इसके अंदर जो बग्स हैं, जो मसले हैं, उसे टाइम टू टाइम क्लियर किया जाए। हाँ, थोड़े दिनों पहले मुझे एक अपडेट रिसीव हुई जिसके अंदर इसके कुछ बग्स क्लियर हो गए। कुछ बग्स से मुराद ये है कि इसके अंदर व्हाट्सएप के कुछ इशूज़ थे, व्हाट्सएप के अंदर कुछ मसले कर रहा था, वो इशूज़ सॉल्व हो गए। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। और मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, कोई भी कस्टमर केयर वाला आपको सॉफ्टवेयर का क्लेम नहीं देगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू है ना, तो वही आपको ये नहीं कहेगा भाई हम कंपनी को फ़ोन करते कि अपडेट भेजे, आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। नहीं, आप जो है अभी रुके, हम 5 मिनट में अपडेट मंगवा के देते हैं। तो इस वजह से मैं इस फ़ोन को रख नहीं सका और मैं इसे प्राइमरी डिवाइस यूज़ करना चाहता था, लेकिन MI ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं डाउनग्रेडेड वर्जन यूज़ करूँ। अभी पोको X3 यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है
कि वो मुझे सस्ता मिल रहा था, इस वजह से मैंने ख़रीद लिया। तो उसकी वजह यही है कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा बग्स है जिसकी वजह से मैं ख़रीद नहीं सका। हाँ अगर आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि ये जो मैं बग्स बता रहा हूँ वो इतने ज़्यादा उन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं, तो फिर आप ख़रीद सकते हैं इस फ़ोन को, क्योंकि इस फ़ोन को स्टेबल होने में मुझे लगता है कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। MI अपडेट्स में काफ़ी ज़्यादा स्लो है आजकल। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई मुझे ये फ़ोन यूज़ करते हुए 1 महीने हो गए। Redmi Note 10 मैंने 1-1.5 महीना अपने पास रखा कि शायद कुछ अपडेट आ जाए, का शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए। सूरत हाल पहले से भी ख़राब होती गई तो मैंने उसे सेल आउट कर दिया। कंपनी से मैंने काफ़ी बार रब्ता किया तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि भाई आपके ही मॉडल में मसले आ रहे हैं, हमारी साइड तो ठीक है। मैंने कहा चले फिर ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी था, फिर माजूम वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि Xiaomi के आजकल क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, और जो भी आप फ़ोन लें उसे काइंडली रिसर्च करके लें और फ़ोन लें, उसके अंदर ये मसले मसाइल चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आपके पास मसले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या वही Redmi Note 10 वाला साहब है किसी फ़ोन में मसले आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे। सो आज की वीडियो इतनी था, फिर माजूम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।